हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए मैथ्स का PYQ क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि ये बुक स्टार्ट किए थे पहले, जिसमें हम लोग 2 क्लास इसका ले चुके हैं। ठीक है भाई, आज इसका हम लोग 3rd क्लास लेंगे, यानी कि 9/8/2018 में शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड का हम लोग क्लास कर चुके हैं। आज इसका शिफ्ट 3rd का, इसी का डेट का 9/8/2018 में शिफ्ट 3rd का हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चूँकि डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम जो था ALP का, वो जून जुलाई में प्रस्तावित था। ठीक है भाई, लेकिन वैकेंसी 5000 से बढ़ा करके 18000 कर दिया गया है, और जिसके वजह से कुछ एग्ज़ाम में आपको डिले हुआ है। ठीक है भाई, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगस्त लास्ट जाते जाते ज़्यादा चांस समझिए 90% चांस आप समझिए कि इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड हो जाएगा और सितंबर से एग्ज़ाम इसका स्टार्ट हो जानी है। ठीक है भाई, तो आप समझिए कि डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत ही कम है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे डियर, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स का सिलेबस है मैथ्स से 20 क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स से 20 क्वेश्चन रहना है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहना है, साइंस से कितना क्वेश्चन रहना है डियर, 20 क्वेश्चन रहना है, और जीके से कितना क्वेश्चन रहना है, 10 क्वेश्चन रहना है। टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर डियर फ्रेंड्स इसमें आपका मार्क्स समझिए, अगर आपका 35 प्लस आ रहा है, ठीक है भाई, 35 प्लस अगर आ रहा है, ठीक है भाई, तो आप समझिए कि आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब आया था तो उसमें बहुत कम कट ऑफ गया था, मेरा भी रिजल्ट हुआ था। लेकिन जिस फ्रेंड्स के पास ITI था, क्योंकि ALP टेक्नीशियन का जो साथी आया था 2018 में, तो जिसके पास ITI का डिग्री था उसको तो बहुत ही कम ही गया था, बहुत ही कम। मेरा एक फ्रेंड्स है, अभी पोस्टेड हैं लखनऊ में, तो उनको भी बहुत कम मार्क्स में ही पीटी में हो गया था, क्योंकि 23 मार्क्स गया था। हम लोग थे मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स से थे, तो 48 मार्क्स, शायद अप्रॉक्स 48 मार्क्स में हमको आया था, तो पीटी में सिलेक्शन हुआ था। तो आप मान लीजिए सर कि 35 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 45 प्लस आपका अगर आ रहा है, तो आप समझिए कि बहुत ही बेस्ट है। आपको ये समझिए कि आपको मेंस का तैयारी अच्छा से कीजिए, आपको पीटी में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। तो डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट 3 में 9/8/2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले साथ ही हो रहा था ALP एंड टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम जो था डियर, साथ ही हो रहा था। तो उसमें आपको मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर कि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 2 चचेरा भाई, मान लीजिए कुछ भी, एक बड़का भाई तो B मान लेते हैं, एक छोटका भाई होता है तो C इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। तो 46 वर्ष हम कर लिए हैं। ठीक है भाई, आगे है 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगुनी थी। 8 साल पहले, तो आप बताइए कि 8 साल पहले बड़े की आयु, तो बड़का में से 8 माइनस कर देंगे, तो 8 साल पहले छोटका का भी तो आयु चलेंगे। तो आप बोलेंगे जी, तो 8 साल पहले छोटका की आयु से क्या है डियर, दोगुनी थी। तो ठीक है भाई, दोगुनी थी, ये इक्वल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होंगी, अर्थात आपसे B का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है डियर, यहाँ से B का वैल्यू अगर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से C का वैल्यू अगर देखेंगे तो C का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो कहीं 46 माइनस B नहीं आ जाएगा। 46 माइनस, यानी छोटका भाई बराबर अगर निकालेंगे तो कहीं ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी 46 माइनस बड़का भाई हो जाएगा। अब C के बदले पुट कर देंगे, यहाँ से देखिए B-8 इक्वल में 2C, और C के बदले में क्या लिख देंगे सर, 46 माइनस B, और माइनस का क्या हो जाएगा सर 8 2 जा 16। अब यहाँ देखेंगे सर कहीं B-8 इक्वल में 6 2 जा 12 4 2 यानी 92, और माइनस 2B,
अब माइनस का यहाँ से 16। अब ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2b, यानी कि 2b और b कितना हो जाएगा सर, कहीं 3b हो जाएगा। और इस साइड 92 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर, 76, और ये प्लस इस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3b का जो वैल्यू होगा डियर कितना हो जाएगा, 8 6 14, 7 1 8, और 3 से काट देंगे तो 3 2 जा 3 8 जा, यानी कि बड़का भैयारी का जो उम्र होगा सर वो 28 वर्ष हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि छोटका भैयारी का आयु कितना होगा, तो छोटका भैयारी का ये माइनस कर दीजिए 28 इसमें से, तो 28 माइनस कर देंगे तो छोटका भैयारी का कितना निकल जाएगा, 16 में से 8 8 और 3 में से 2 यानी 18 वर्ष हो जाएंगे छोटका भाई का आयु। ठीक है भाई, समझ में आया। मेरा डियर फ्रेंड्स स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, फिर से समझा दे, क्या समझ में आ गया? चलिए तो चलिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। तो लागत कीमत क्या होगा सर, लागत कीमत मतलब किराए मूल्य से कितना कम था, 43% कम था। तो आप बोले सर कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है सर, कहीं 100% होती है, और 43 कम था, यानी 100 में से 43 माइनस करेंगे तो 57%, और यही किसके इक्वल हो जाएगा सर, 3420 रुपया ना हो जाएगा, यानी ये तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यहाँ से काटेंगे तो 6 टाइम्स में चला जाएगा, यानी क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 6000 रुपया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया सर इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट डाइस अधिक में बेचना चाहिए, यानी कितना अधिक में बेचना चाहिए, 10% यहाँ आप लाभ ले रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 10% लाभ ले रहे हैं तो 110% 10 ऐड कर देंगे, और यहाँ से देखेंगे डियर तो 11 छक 6600 रुपया। तो पहले बेच रहे थे 3420 में, आप बेच रहे 6600 में, तो कितना अधिक में बेच रहे हैं सर, तो माइनस कर दीजिए, तो कहीं 0 का 0, 10 में से 2 8, 5 में से 4 1, और 6 में से 3 3, यानी 3180 रुपया ज़्यादा में बेचना। ये नहीं कि सर इसमें से माइनस कर, बड़े में हमेशा माइनस करना है, छोटे वैल्यू बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करना है, और यही हो जाएगा आपका आंसर 3180 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है डियर? चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट में मैथ्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर, कि टेन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7/24 दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है सर कि पी का मान क्या होगा जब टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाय साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, -p/28। यही क्या, यही है। चलिए अब देखेंगे डियर यहाँ ध्यान से, अब ये देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, के लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर, ये वैसे लंब हो गया आधार हो गया, तो आपको ट्रिपलेट एक पता है सर, 7 24 25, 7 24 25, यानी कि लंब हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया सर, कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है भाई, आप देखिए सर टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/24, तो लिख दिए 7/24 माइनस सेक थीटा का क्या होता है सर, कहिए h/p कर्ण बट्टा h/b, यानी कि कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण कितना है सर, कहिए 25, आधार है 24। ठीक है भाई, साइन थीटा का कहिए सर लंब बट्टे कर्ण, यानी कि p/h, यानी 7/24, और इक्वल में कितना दिया हुआ है कि -p/28। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो डायरेक्ट अब माइनस करेंगे यहाँ, तो कहिए 15 में 7 यानी -18 हो जाएगा ऊपर में, कहिए हो जाएंगे, ये 24, और जब ये इस तरह से रहता है बाय में बट्टे में इस तरह रहता है, तो 2 को क्या करते हैं हम लोग उलट के लिख देते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण 25 होगा यहाँ। ठीक है, तो ऊपर में चला जाएगा 25 और नीचे में आ जाएगा 7, यही इक्वल हो जाएगा -p/28। यहाँ से देखेंगे सर माइनस से माइनस चला जाएगा, यहाँ से 7 चौका 28, 4 छक्का 24, 6 तिया 28, 25 तिया 75, जो कि p का वैल्यू कितना आ जाएंगी 75, ऑप्शन नंबर बी।
बहुत ही सिंपल, याद रखना ट्रिपलेट 7 24 25, 7 24 25 बहुत हाईलाइट होता है सर। 6 8 10, 6 8 10 और 8 15 17, 8 15 17, ये सारा ट्रिपलेट आपको याद रखना है। अब सर इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो देख लेते हैं जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 है डियर कि निम्न में से वह भिन्न कौन सा है जो आवर्ती दशमलव नहीं है। तो ऑप्शन हम लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट क्या है सर? 8/56 है। ऑप्शन बी क्या है? 6/56 है। ऑप्शन सी क्या है? 4/56 है। और ऑप्शन डी क्या है डियर? 7/56 है। और आपसे ये बोला गया सर कि आवर्ती दशमलव नहीं होंगे, मतलब क्या? मतलब क्या बताएंगे सर? आवर्ती दशमलव नहीं होंगे मतलब क्या हुआ? तो आपको आवर्ती दशमलव नहीं होंगे यानी कि वो रिपीट नहीं करेगा, यानी स्थान दशमलव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद करना है, रखना है कि डिनोमिनेटर में चेक करना है कि 2 × 5 के रूप में है कि नहीं। 2 × 5 के रूप में आपको चेक करना है। तो यहाँ से देखेंगे सर तो 8 7 56, कहीं 7 आ गया, 2 5 है ये नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ देखेंगे सर तो कहिए यहाँ से 3 दूनी 6, 28 दूनी 56, तो कहीं 7 चौका 8 है, 7 आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 7 दूनी 14, कहीं ये भी नहीं हो सकता है, तो होगा क्या सर? डी। अब यहाँ देखेंगे सर 7 8 56, यानी कि ये 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब तो 2 ही तो है, यानी 2m × 5n के रूप में चेक करना है। तो कहीं 2 का पावर 3 यानी कि यही एक स्थान दशमलव है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, लेकिन इस सब को डिवाइड करेंगे तो वो नहीं कटेगा, डेसिमल में जाता ही रहेगा, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग आसान दशमलव, और जो कट जाए शान दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इतना में 9 और 5 का स्थानीय मान, तो 9 चेक कीजिए। 9 के आगे कितने जीरो है? तो हमको लिखना पड़ेगा क्या? 4 2 8 6 9 3 7 4 5। बोला गया कि 9 और 5 का स्थानीय मान में अंतर, तो 9 का स्थानीय मान 9 लिखिए, आगे कितना डिजिट है? 4, तो 4 जीरो दीजिए। फिर 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 5, 9 9 9 8, 89,995। 89,995 ऑप्शन नंबर सी। मिटा दिया जाए डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के बाद क्या है? 20 के बाद है डियर 21। 21 क्या है डियर कि एक तांबे की तार है, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक तांबे की तार को मोड़कर क्या बना दिया गया सर? कहिए एक वर्ग बना दिया गया। ठीक है भाई, और आगे जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कहीं सर भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये 121 है, तो साइड कितना आ जाएगा? अंडर रूट लेंगे इसका तो 11 आ जाएगा, यानी साइड 11 आ गया। फिर आगे बोला गया सर कि यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। अब इसी तार को सर अगर मोड़ करके एक वृत्त बना दिया जाए तो यहाँ थोड़ा सोचिए सर कि ये वर्ग है, वर्ग के आकार में ये तार है, इसी तार को मोड़ कर क्या बना दिए सर? वृत्त बना दिए। तो इसका मतलब इसको मोड़ेंगे तो कि इसका पेरीमीटर ना हो जाएगा, यानी कि ये 11 ये 11 ये 11 ये 11, यानी 11 चौका 44। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर? 11 चौका 44, यानी कि ये स्क्वायर, ये सर्कल का पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, परिमाप के बराबर। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है सर? कहीं 2πr, और वर्ग का क्या होता है सर? कहीं 4 × साइड, तो 4 × साइड क्या, यानी 11, 11 चौका 44 ही आ गया पेरीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 × 22/7 × r, 44 से 22 दूनी 44 चला गया, तो रेडियस कितना आ जाएंगी? 7। तो आपसे पूछा गया सर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कहीं πr² होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है सर? कहीं 7 × 7 चला जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 × साइड, ठीक है, वर्ग का विकर्ण √2 × साइड, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज़ तो जा रहा है डियर। चलिए क्वेश्चन क्या है इसके बाद डियर, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है डियर, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस ए द्वारा विभाजित किया जाता है तो 15 शेष बचता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या है सर, बी है, और इसको x प्लस 1 माइनस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है। तो x तो शेषफल कितना बच जाता है सर, शेषफल 15 बच जाता है। तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 रख लीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ a इंटू 1 यानी कि a ही होगा, अब प्लस b इक्वल में कितना आ जाएगा सर 15। तो यहाँ से a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर आगे क्या बोला गया सर कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल -1 आता है, ठीक है। और यहाँ x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पुट करेंगे सर तो -1 का स्क्वायर क्या, प्लस का 1 आएगा, और फिर यहाँ b को -1 से इंटू करेंगे तो -b प्लस a इक्वल में कितना आएगा, -1। यहाँ a लेंगे, ये -b हो जाएगा, इस साइड -1 और इस साइड भी जाएगा -1, तो -1 और -1 -2 आ जाएगा, यानी कि a माइनस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। अब यहाँ a का वैल्यू अगर निकालेंगे सर यहाँ से, तो कहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, साइन हमेशा चेंज होता है। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो कहीं ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ आप इसको हटाइए भी, यहाँ ऐड करेंगे सर, पहला का वैल्यू अगर निकालना हो तो जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 14 में -2 जोड़ेंगे तो 14 में से 2 माइनस ही हो जाएगा, यानी 14 में से 2 माइनस हो जाएगा तो यानी 12, अब 12 का आधा कर देना, यानी a का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर सेकेंड का वैल्यू निकालना हो तो घटा करके 2 से भागा, अब घटाएंगे तो 14 और -2 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, और 16 का आधा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8। और आपसे पूछा जा रहा है क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है सर, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और बी का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, यानी ऐड करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। मिस प्रिंट है सर यहाँ, ठीक है, 10 नहीं होगा आंसर, 100 होगा, 1 0 यहाँ बैठ जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ठीक कर लेंगे इसको, अंडर रूट यहाँ डाल दीजिए, ठीक है भाई, अंडर रूट होगा, ये मिस प्रिंट है इसका, अंडर रूट दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 10। ऑप्शन नंबर ए है भाई। मज़ा आ रहा है डियर, अच्छा लग रहा है सर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, सोशल साइट्स पे अपने यार अपने दोस्त के पास इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मेथड है, इसका प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट 24 क्या भाई, 24 a माइनस 1/a का वैल्यू 1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला बताए दे सर, यहाँ माइनस रहेगा तो p स्क्वायर प्लस 2 होता है, यहीं अगर प्लस रहता, यहाँ प्लस रहता, लिख लीजिए यहाँ सर, a प्लस 1/a का वैल्यू अगर मान लेते हैं p है, और आपसे पूछ लिया कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो कहीं p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है पहला। सेकेंड चीज़ लिखिए सर कि a माइनस 1/a का वैल्यू अगर p है, और आपसे पूछ लिया सर कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ p स्क्वायर ये माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यही है सर, यहाँ p का वैल्यू कितना है सर, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और प्लस 2 3। आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सर कि जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, है कि नहीं भाई। मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब मैथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है डियर, हम्म 24 के बाद कहाँ से है, हाँ 29। चलिए 29 क्या है डियर,
4/5, 2/3 और 5/7 का एलसीएम पूछा जा रहा है। जब फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाए, किसका डियर, जब फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाए तो जो पूछा जाए वो ऊपर लेना है, जो नहीं पूछा जाएगा वो नीचा लेना है। यानी एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, और क्या नहीं पूछा, एचसीएफ नहीं पूछा तो वो नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 4 2 का 2, 4 2 का 4 और 4 5 20, और एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं यानी 1, यानी कि कितना आ जाएगा 20। अगर मान लीजिए एचसीएफ पूछता तो कई सर एचसीएफ पूछता तो क्या पूछा, एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेते, क्या नहीं पूछा एलसीएम तो एलसीएम नीचा लेते। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का कोई कुछ कॉमन नहीं है, एक ही आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 या 15 7 105, ये हो जाता। तो अभी के लिए आंसर ये बोले 20, ऑप्शन नंबर 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 के बाद स्टार्ट होता है 32। बुक ले लेते हैं हाथ में सर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे डियर, कि प्राकृतिक संख्या है x y z u भी है, u और भी है। स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट क्या है सर, सेकंड है। इसमें बोला गया सर कि x y z u और भी क्रमिक संख्या है, यानी इसको हम एक ले लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो कई क्रमिक संख्या है, तो कई सर फर्स्ट तो ठीक हो जाएगा। सेकंड है सर z विषम संख्या होगा, तो z तो विषम संख्या है ही, यानी ये भी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है डियर, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट है ये फैन में, तो इसलिए पेज का ही एकदम उड़ा दिया जा रहा है सारे, इसलिए बार बार हम बंद कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, देखते हैं इसका कोई जुगाड़ अलग से, अभी दिक्कत हो रहा है ज़्यादा। चलिए, अब ऐसे एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो 4/5 चाल से चलते हैं तो 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो कितना देरी से, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 5 से कम 5, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1/5 ही बचेगा। यानी देरी होता है 1/5 का, लेकिन देरी होता है 15 मिनट का। तो 15 5 75, टोटल कितना लगेंगे सर, 75 मिनट लगेंगे। लेकिन 15 मिनट देरी से ना पहुंचता है सर, तो 15 माइनस कर देंगे, यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई डियर फ्रेंड्स अगर ये समझ में नहीं आया तो ये ऐसे भी बना सकते हैं। बोला सर एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलते हैं। पहले मान लेते सर 4 से चल रहा था, ये एक काम कीजिए 4/5 साल से चलते हैं, तो हम लेट कर लेते, पहला 5 होगा, तो इसका 4/5 कितना हो जाएगा, 4। यानी पहले 5 से चल रहा था, अब कितना से चल रहा है सर, 4/5, जिसके कारण सर 15 मिनट का देरी हो रहा है। तो देरी कितना का हो रहा है सर, कहीं x का, यही देरी है 15 मिनट। तो सामान्य चाल से यानी कि यही है अभी, तो 15 चौका 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था। अगर सर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा जल्दी फास्ट में भाग जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे सर कि थोड़ा धीरे बताएं, तो हम नेक्स्ट क्लास से आपको और स्लो कर देंगे। ठीक है भाई, या ठीक चल रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके ओके करेंगे, है कि नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है सर कि दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपया में खरीदा। तो खरीदा तो किराए मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस, और इसे 345 में बेचा। तो 345 में बेचा तो ये हो जाएगा सेल प्राइस। तो आपसे पूछा जा रहा है सर उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, हानि हुआ। तो खरीद रहे थे इतना में, अब बेच रहे इतना में, तो हानि कितना होगा सर, 30 रुपया का। और हानि का परसेंट पूछ रहा है, तो कहीं हानि गुने 100। ठीक है, लॉस का परसेंट, लॉस गुने 100। किस पर लॉस हो रहा है सर, तो लॉस का सर किराए मूल्य पर ही तो होता है। तो 375 5 से काट दीजिए, या 15 से, 15 दूनी 30,
अब 15 पच्चीस 75, अब 15 दूनी 30, 25 चौका 100, 4 दूनी 8% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखना सर, अगर लॉस का परसेंटेज पूछा जाए तो कहीं लॉस इंटू 100, प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाए तो कहीं प्रॉफिट इंटू 100। मान लीजिए आप कोई है, रमेश हो, कुछ भी हो नाम है, अगर रमेश का परसेंटेज पूछा जा रहा है तो कहीं रमेश इंटू 100। और सभी किस पर लेते हैं, कराई मूल पर ही लेते हैं, है कि नहीं भाई? मज़ा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट 41 के बाद, 41 के बाद है सर मैथ्स का क्वेश्चन। ओह, इसके बाद है सर 45। 45 में क्या है डियर, समझने का प्रयास करें। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आरोही क्रम में है। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है सर, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा। इनमें से नवीनतम संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। ठीक है, जबकि अंतिम 3 का 4 संख्या, इनमें से सर नवीनतम संख्या का जो औसत है वो 18 है। तो 3 इसमें नवीनतम ने 3 नवीनतम संख्या बोलना चाहिए। 3 नवीनतम लिखेंगे तो कहीं सर डब्ल्यू एक्स प्लस वाई का औसत कितना है सर, 18 है। यानी कि इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18, तो योगफल 18 तिया 54। और अंतिम 3 का जो औसत है वो 22 है। अंतिम 3 ये हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना है सर, औसत 22 है। तो इसका भी 22, इसका भी 22, इसका भी 22, तो योगफल 66। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि परिसर क्या होगा। परिसर मतलब क्या होता है, रेंज। परिसर मतलब क्या होता है डियर, रेंज। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ अगर माइनस कर देंगे इसको तो चला जाएगा कट जाएगा, यानी जेड माइनस डब्लू, यानी कि अपर लिमिट क्या हो जाएगा, जेड, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, डब्लू। यही आंसर हो जाएगा। 6 में से 4 2, 6 में से 5 1, 12। ऑप्शन नंबर बी है भाई। मज़ा आ रहा है? पानी पी लेते हैं तत्काल। चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 47। चलिए जल्दी से इसको निपटाते हैं। 47 क्या है, 47 है डियर कि इस मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, रेत के साथ बजरी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 17:8 दिया हुआ है कि नहीं। जब बजरी और सीमेंट का अनुपात, अब बजरी और क्या है सर, सीमेंट है। बजरी और सीमेंट का रेशियो 6:12 है, 6:12 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, मिश्रण में रेत और सीमेंट का क्या अनुपात है, यानी रेत और सीमेंट का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ सर, यहाँ इसमें मिस प्रिंट है, आप ठीक कर लेंगे। यहाँ 12 के बदले क्या होगा सर, 17 होगा। ठीक है, आप कहीं सर आप कैसे समझ जाते हैं यहाँ 17 होगा, तो आप यहाँ सोल्यूशन उल्टा के देखेंगे तो यहाँ वैसे इससे बनाएगा तो आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन हम सोल्यूशन में यहाँ देखें तो यहाँ 17 का चर्चा किया गया है। ठीक है, इसलिए चलिए ये बोलेगा सर मेरा इलाका है माही आऊँगा, ये बोलेगा सर ये मेरा इलाका है माही आऊँगा, किसी को नहीं आने दूंगा। हाँ, अब रेत कितना हो जाएगा सर कि 17×6, और सीमेंट कितना हो जाएगा 8×17, 17 से 17 चला जाएगा, 3 दूनी 4 दूनी 3:4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 47 के बाद 48 क्या है भाई, 3249, 324। ये नहीं कि सर ये हम आपको अपने तरफ से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है 9/8/2018 में शिफ्ट 3 में एएलपी एंड टेक्नीशियन। पहले साथ ही एग्जाम हो रहा था, इस बार से अलग हो गया है, इसी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि सर मन से करवा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ सीखिए सर अच्छा से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। आप बताइए सर यूनिट प्लेस पर यहाँ 9 है तो कहीं सर 3 का स्क्वायर, यानी 3 ही लास्ट में हो सकता है, या 7 का स्क्वायर 49, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट पे या तो 3 ही हो सकता है या तो 7 ही हो सकता है। यहाँ समझने में कोई समस्या, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इसलिए या तो 3 ही हो सकता है या तो 7 ही हो सकता है। आइए क्या है सर, स्क्वायर रूट है
तो स्क्वायर रूट है तो 2 को हटा दीजिए, अब बचेगा 32। 32 जो है किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5 और 6 के बीच। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो दोनों में छोटा कौन, तो कहे सर 5 छोटा है, तो 5 यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ भी लगा दीजिए, ठीक है, और दोनों को इंटू कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 30। अब ये प्रश्न बोलेगा कि मैं 32 हूँ, आप क्या है 30 है, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं 32 हूँ, आप क्या है 30 है, तो मैं आपसे क्या हूँ बड़ा हूँ, तो बड़ा हूँ तो बड़ा वाला आंसर, और छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर, यानी 57, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 के बाद 49। 49 क्या है भाई, एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या होंगी। कथन फर्स्ट है सर, कथन फर्स्ट है कि एक्स का वेतन एक्स प्लस जेड से आधा होगा। तो कहिए सर यहाँ से आप क्या एवरेज निकाल सकते हैं औसत, तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं सर, एक्स वाई जेड का दिया रहता तो निकाल सकते थे, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड है सर कि एक्स और वाई एक साथ, एक्स और वाई एक साथ, ठीक है, जेड से 40 रुपया अधिक है। तो जेड से कितना अधिक है सर, 40 रुपया अधिक है। तो जेड का मूल्य अगर 500 कमाता हो, यानी जेड का वैल्यू कितना दे दिया सर 500, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 540। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, कहिए 540, और अकेला जेड का वैल्यू कितना है 500। औसत तो ऐड कर दीजिए 1040, 3 व्यक्ति है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से तो एवरेज निकाल सकते हैं, तो एवरेज निकल गया यहाँ से, यानी कि ये ठीक हो जाएगा कथन 2। तो केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ है भाई, चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो 60 में दिया हुआ है। 60 क्वेश्चन नंबर 60 है सर कि एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है। एक रेलगाड़ी काजीपेट से 5 बजे चलती है, ठीक है भाई, और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है, और बेंगलोर दोपहर 3 बजे पहुंच जाती है। तो देखेंगे सर 5 और 3 के बीच में टाइम कितना गैपिंग है, तो देखेंगे सर 5 और 7 12, 7 और 3 10 घंटा। फिर बोला सर कि वह बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और 5 बजे काजीपेट पहुंच जाती है। सवेरे 7 बजे चलते हैं और शाम को कितने 5 बजे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 7 और 5 12, 5 और 5 10, इसके बीच भी 10 घंटा का हो जाएगा अंतर। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार हम करवाए हैं बिहार एसएससी वाले बच्चे को। तो बोला रहा है कि सर दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है। मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या है सर, समान है। अब क्या करेंगे सर, हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस, एलसीएम 10 और 10 का 10 ही, यानी कि 10 किलोमीटर हम मान लेते हैं, 10 किलोमीटर टोटल है डिस्टेंस, ठीक है। अब पहला का स्पीड निकालेंगे सर यहाँ से, तो कि 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कहीं सर 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएंगी। यहाँ से स्पीड निकालेंगे 10 से कम 10, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी ये तो इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं। आप देखिए सर 5 बजे से हमको कहाँ पहुँचना है सर, कहीं 7 बजे तक पहुँचना है, तो 5 से 7 कितना घंटा, 2 घंटा, यानी कि जब 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 1 किलोमीटर, तो 2 आवर में 2 किलोमीटर, तो 7 बजे तक कितना सर डिस्टेंस हो चल जाएंगे सर 2 किलोमीटर, और टोटल तो 10 माने हैं, तो इतना कितना बच जाएगा सर, कहीं 8 किलोमीटर बच जाएगा, और 8 ही किलोमीटर का चलना है और टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है सर, याद रखना है, गैप बट्टे रेस। क्या होते हैं सर, गैप बट्टे रेस। गैप कितना का है सर, गैप है 8 का, और रेस सर का एक इधर से चल रहे हैं, एक इधर से, यानी विपरीत दिशा में आता है, चाल ऐड कर देते हैं, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 चौका 8, 4 घंटा। कितना में ऐड करेंगे सर, 7 बजे में, तो 7 बजे में ऐड करेंगे तो 11 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे 11 बजे, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया है सर, हम 5 से 3 10 घंटा हुआ, 7 से 5 10 घंटा हुआ, दोनों का एलसीएम 10 किलोमीटर ले लिए, 10 से 10 में डिवाइड किए, 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, क्या नाम है भाई,
काजीपेट से बेंगलोर। यहाँ से 10 में 10 डिवाइड करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर से बेंगलोर से काजीपेट आ रहे हैं। हम देखें सर ये 7 बजे से मेल हमको देखना था, तो 5 से 7, यानी जब 1 किलोमीटर 1 घंटा में तो 2 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 2 किलोमीटर 2 घंटा में, अब तो 7 बज गया और 10 था तो बचा 8। तो 8 टाइम का फॉर्मूला गैप बटे रेस होता है, गैप है 8 का और रेस विपरीत दिशा में चाल ऐड होता है, तो 4 घंटा हो जाएगा। 7 बजे से 11 बजे आंसर हो जाएगा। है भाई, मज़ा आ गया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए और बी कितने घंटे में भर सकते हैं सर? कहीं 10 घंटे में भरेगा तो प्लस रखना है, खाली करेगा तो माइनस रखना है। अब बोला गया सर कि उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, तो कैसा टोटल 10 घंटे में काम करते हैं, तो 1 घंटे में 1/10, लेकिन 4 ही घंटा काम करता है तो 4/10 हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 घंटा ये लोग क्या कहिए सर, 4 घंटे तक एक साथ काम किया, यानी कि इतना काम ये कर लिया है दोनों साथ साथ। अब बोला गया सर और फिर बी ने काम बंद कर दिया, और बी भाई बंद कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ए ने बी बंद कर दिया और ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, और अंत तक जारी रखा, टैंक को भरने में 13 घंटा लग गए। यानी एक 13 घंटा में भरते हैं, ठीक है, यानी कि शुरू से अंत तक 13 घंटा में भरते हैं ए। तो यहाँ अगर शेष काम देखें सर, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3/5, यानी कि शेष काम जो करेंगे सर वो ए ही करेंगे। और टोटल 13 घंटा लगता है सर, और टोटल 13 घंटा लगता है, जिसमें 4 घंटा तो साथ में काम कर ही लिया है, तो बचेगा सर 9 ही घंटा, और बचा हुआ काम ही तो 9 घंटा है, बचा है बराबर बचा है, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 15 घंटा में एक काम कर लेंगे। तो पूछा गया सर कि ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेंगे? 15 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 65। 65 है पाई चार्ट से। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या है सर, अदर है, शुगर है, वेट है, राइस है। यदि कुल उत्पादन 9000 हो, तो कुल उत्पादन 9000 हो, तो एक ये पाई चार्ट है, तो कुल अगर देखेंगे सर, तो ये एक घड़ी अगर मानेंगे तो सर 24 घंटा का होता है, लेकिन डिग्री अगर देखेंगे तो टोटल 360 का होता है। तो ये टोटल 360 के बराबर ही ये हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 6 छक 15 छक 90, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, अच्छे 25, यानी 1 बराबर 25। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है सर, तो चावल के उत्पादन, चावल कितना है 40, तो 40 का वैल्यू जब 1 बराबर 25 तो 40 बराबर 1000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या भाई, किसी संख्या का 28%। तो आपको पता है कि किसी संख्या यानी एक मानिए x मानिए, जो इच्छाओं जल्दी हम x नहीं मानते हैं, एक ही मान के चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो किसी संख्या का 28% का मान, यानी इसी संख्या का 28% का वैल्यू कितना है सर, 35। तो क्या पूछा जा रहा है वो संख्या क्या होगी, तो काट दीजिए, 7 चौका 7 पच्चे 4 से 4 25, तो एक का वैल्यू 25 25, एक ओहो 25 25 है, 25 25 तो 625 हो जाएगा, 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर डी। तो बताएंगे डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया, बताएंगे। अगर डियर फ्रेंड्स ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करेंगे, और जो आप चाह रहे हैं प्लान जो है आप लोग का, क्योंकि सर आपका एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोग के पास, जी जान से क्या करेंगे सर आप लग जाएंगे। और सर ये अच्छा खासा बहाली है, और आपको ऐसा फ्यूचर में मिलेगा भी नहीं सर इतना बहाली, जितना 18,000 बहुत ज़्यादा पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप लोग, हाँ जोन चेंज चल रहा है, तो ये आप लोग चेंज कर लेंगे अच्छा तरह से, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए।
कोशिश कीजिए सर कि 50 तक मार्क्स लाने का, 50 तक, ठीक है, क्योंकि मेंस में भी जाएंगे तो वही मैथ्स पूछना है, वही रीजनिंग पूछना है, वही, हाँ कुछ आपको ट्रेड पढ़ना होगा आखिर में, तो बाद में पढ़ लेंगे, ट्रेड पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर बी में तो ट्रेड ही पूछा जाता है, और इधर बाद बाकी तो वही चीज़ पढ़ना है। साइंस में आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, अपने यार फ्रेंड्स सोशल साइट पे इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि सर इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का जो मेथड है, इस मेथड का प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है भाई। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर या ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको आप लोग प्रेस कर देंगे, और साथ ही में सर सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो हम बीच बीच में ऐसे सेट लेके आते चले रहेंगे, और हम सोचते हैं सर कि बीच में लाइव आकर के कुछ आप लोग से बातचीत करेंगे, और एडवांस मैथ्स से आप लोग को ज़्यादा डर लगता है, तो हम सोचते हैं कि एक बीच बीच में मैराथन वीडियो लेकर के मैथ्स का, एडवांस मैथ्स का लेके आएँ, और ये सेट सर बीच बीच में हम लेके आते रहेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।